हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग पेन ड्राइव, जी ड्राइव, वीओडी टैबलेट, जो भी रिकॉर्डेड कोर्स आप परचेस किए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के आप स्टूडेंट्स हो। और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप बिलीव करने के लिए कि आप जानते हो कि आपके पास जो कंटेंट्स है वो सबसे बेस्ट है। अब ये जो बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब आप इसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज करें। अब तो कंटेंट हम रिकॉर्ड कर दिए और अभी आपको जो मिला है वो और भी एडवांस वर्जन है। आपके कंटेंट्स में बहुत सारी चीज़ एक्स्ट्रा और ऐड की गई है, जिससे कि इस बार लास्ट 2 ईयर से जो लोग पढ़ रहे थे उससे और एक्स्ट्रा आपको दिया गया है। और आप गेट 2022, 23 या 24 वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग और भी काम किए कि आपको और कंटेंट में कितना मजा है, कंटेंट वाइज चीज़ें कैसी और बेटर की जा सकती है। तो अब बहुत सारे सब्जेक्ट आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं और कुछ सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मशीन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पावर सिस्टम एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए ट्रांसड्यूसर इंपॉर्टेंट होता है, मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ईडीसी इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, ईएमटी इंपॉर्टेंट होता है। कोर सब्जेक्ट की बात करें जो कॉमन में हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि अब आप जब भी आपको कोर्स मिला होगा, तो अब आप इस कोर्स को जब ओपन कर रहे होंगे, इसके बाद अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे नोट्स बनाऊं। तो आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। प्रॉपर आपको स्पाइरल वाली कॉपी लेना है, किसी भी फोटोकॉपी शॉप से मिल जाएगी। प्रॉपर नोट्स बनाना है, एक सब्जेक्ट को लिखना है, प्रॉपर वीडियो देखना है, क्योंकि आप कितने बार भी देख सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो। एक प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्योंकि अब आपके पास कंटेंट तो आ चुका है, एक बेस्ट कंटेंट आ चुका है, तो उसके लिए आप वरी मत करना। इंडिया का बेस्ट कंटेंट आपके पास में, आपके पास आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट ये कि इस बेस्ट कंटेंट को बेस्ट वे में कैसे यूज करोगे, क्योंकि इस बेस्ट कंटेंट को बेस्ट वे में यूज करोगे तो रिजल्ट भी बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे और बेस्ट आपका प्लानिंग नहीं रहेगी, तो आपका रिजल्ट बेस्ट नहीं आएगा, चाहे कंटेंट कितना भी बेस्ट हो। ये कंटेंट से बस, इसमें कोई मैजिक नहीं है कि आप ले लियो इसका मतलब है कि रिजल्ट आएगा। आपको डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रॉपर जो बात बोली जा रही है उसको आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आपको पूरा देखना रहेगा, एक सीक्वेंस में जो पढ़ाया गया उस सीक्वेंस में आपको पढ़ना होगा। तो मेरे को लगता है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप ना तीनों ब्रांच के जो लोग हैं, आप फर्स्ट सब्जेक्ट जिससे स्टार्ट करना चाहिए, अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट सब्जेक्ट आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो, तो नेटवर्क थ्योरी से आप पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। इस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए, इस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो नेटवर्क थ्योरी से, क्योंकि ना ये एकदम फंडामेंटल सब्जेक्ट है। और आपके जितने भी आप सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट में नेटवर्क थ्योरी का बहुत यूज है। जैसे कि अगर मैं एनालॉग सर्किट की बात करूं, एनालॉग सर्किट अगेन कॉमन है आप लोगों को। इलेक्ट्रिकल वालों का एनालॉग सर्किट का वेटेज थोड़ा कम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन को तो बहुत आता है, इलेक्ट्रिकल को भी आता है, वेटेज वाइज कम होता है। तो एनालॉग सर्किट अगर मैं बात करूं कि एनालॉग सर्किट में आपको जब भी आप एनालॉग सर्किट पढ़ने वाले, तो नेटवर्क थ्योरी पहले से पढ़ लेना चाहिए। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हो, जो कि इलेक्ट्रिकल को जो कोर सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके लिए नेटवर्क थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडक्टर कैपेसिटर कैसे काम करता है, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर क्या होता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका मैक्सिमम जो फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो नेटवर्क थ्योरी से है। नेटवर्क थ्योरी अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाद ही पढ़ना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि पावर सिस्टम एनालिसिस, तो पावर सिस्टम एनालिसिस में जब आप एसी वाला पार्ट, पावर सिस्टम एनालिसिस में जितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हो, अगेन इलेक्ट्रिकल ये इसमें भी तो एक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो नेटवर्क थ्योरी एकदम कंपलसरी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बोलूंगा कि आपको नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करना चाहिए। मैं पढ़ा हूँ नेटवर्क थ्योरी, आप पूरे लाइन से पढ़ते जाइएगा, ठीक है। एक रिकॉर्डेड वीडियो की फीलिंग में ट्राई किया हूँ, जितना हो सकता उतना बेस्ट ट्राई किया हूँ कि एक रिकॉर्डेड वीडियो की फीलिंग बड़ी बेस्ट रहे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको और भी अच्छा लगते जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको और अच्छा लगते जाएगा। प्रॉपर पॉइंट्स को नोट करेंगे, देखते जाएंगे, मेरी बातों को सुनते जाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, किस तरीके से बोलने वाला हूँ। सेकंड चीज है कि आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, जिसमें कि पर्टिकुलर टाइमिंग लिखा होगा, किस लेक्चर का कितना टाइमिंग है, आपके पास जो बुकलेट्स है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी आपको मिल गया होगा। तो वीडियो लेक्चर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपके पास होना चाहिए हमेशा। तो आपको पहले से प्लान करना है कि आज मेरे को इतने टॉपिक कवर करना है, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो में बहुत सारे कन्वर्ट कर दूँ जिससे कि आप कंफर्टेबल रहे। तो मैं टॉपिक वाइज बहुत डिवाइड किया हूँ, जिससे कि आपको प्रेशर कभी भी ना हो। आपको लग रहा है 15-20 मिनट पढ़ना है, आप देखोगे 2 टॉपिक यार 15-20 मिनट में हो गए, 25 मिनट में हो गए, तो आपका काम हो जाता है। आप जब कभी कहीं आपका प्लान है कि 3 घंटे बाद मेरे को यहाँ जाना है, तो आप प्लान किए कि अच्छा मैं 2.5 घंटे तक ये कर लूंगा और आधे घंटे में रेडी हो जाऊंगा, तो 2.5 आवर्स में मैं क्या रेडी कर सकता हूँ, हाँ यार ये मेरे 6 टॉपिक हो जाएंगे। ये जो डिसिप्लिन आपका होगा, ये आपको ना बेस्ट रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप ना डिसिप्लिन में नहीं रहोगे और आपको लगता है कि आपके पास ब्रह्मास्त्र आ चुका है और आपके पास पूरा कंटेंट आ चुका है, तो उसका रिजल्ट उतना बेटर नहीं जाएगा। क्योंकि
2-3 साल से इतने सारे रिकॉर्डेड जो लेक्चर लोग ले रहे हैं, लोग बहुत सारा रिजल्ट भी कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत ही बेस्ट परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बेस्ट एफर्ट दे रहे हैं उसका बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। नॉर्मल स्टूडेंट का एकदम से कब आएगा, जब तक कि वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मिस मत कीजिए। नेटवर्क थ्योरी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा पढ़िएगा, पूरा मैं बेसिक कंसेप्ट बताया हूँ, टू पोर्ट नेटवर्क, नेटवर्क थ्योरम, ट्रांजिएंट बहुत अच्छे से बताया हूँ। उसके बाद अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो फिर एसी एनालिसिस में फेजर डायग्राम हो, कॉम्प्लेक्स पावर हो, डायग्राम हो, सब में आपको अच्छे से बताया हूँ। तो आपको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। मैग्नेटिक कपलिंग इलेक्ट्रिकल वाले नॉर्मली ट्रांसफर, तो मैग्नेटिक कपलिंग को ड्रॉप कर सकते हैं। मैग्नेटिक कपलिंग अभी सिलेबस में नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं, मतलब प्रॉपर जो मेंशन है बॉम्बे का जो सिलेबस था। तो मैग्नेटिक कपलिंग इतना कंपलसरी नहीं है, और ग्राफ थ्योरी भी मैं प्रोवाइड किया हूँ, लेकिन वो एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट आपको क्लियर है, क्या आपको क्लियर है कि आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर ना आपको कैलकुलेटर यूज करना है। जब जब मैं वीडियो में बोला हूँ कि यार रुक जाओ, अब आप सॉल्व करो, इसका मतलब है कि आपको सॉल्व करना है। तो आपके पास एक रफ कॉपी होना चाहिए। तो रफ कॉपी बहुत सारी जरूरत पड़ने वाली है आपकी, और आपकी एक मेन कॉपी होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई करो, तो मेन कॉपी में ट्राई नहीं करना, बिकॉज मेन कॉपी में प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, प्रॉपर एकदम नोट्स होना चाहिए, जब पलटे तो लगे कि यार ये मेरा ही नोट्स है। और एक रफ कॉपी होना चाहिए, और वो रफ कॉपी कब यूज करना चाहिए, जब मैं बोल रहा हूँ चलो आप लोग ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, तो वीडियो आप रोक दिए, आप ट्राई करें। वीडियो देखने से आपके इन्वॉल्वमेंट से भी बढ़ेगा। तो आपको देखना होगा कि जो जो तरीका में करना पड़ेगा, बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो पहला सब्जेक्ट जो होना चाहिए, मेरे को लगता है कि नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट होना चाहिए। मेरे को लगता है क्या ये ऐसा होना ही चाहिए। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या किसी बुक की नीड है, क्या किसी बुक की नीड है। तो एक अलेक्जेंडर साइडुकी की बुक आती है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। अगर किसी को लगता है कि सर मेरे को एक बुक को फॉलो करना है, क्या मैं यूज कर लूँ, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, यस यू कैन यूज, लेकिन ऐसी नीड नहीं है, क्योंकि मैं पूरे तरीके से पूरे पॉइंट्स को कवर किया हूँ। उस बुक में ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं होगी जो मैं बताया हूँ, तो उस बुक से ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके पास है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सर और अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है, एक बुक एक हार्ड कॉपी रहती है टेबल पे तो अच्छा लगता है। तो अगर आपको लगता है, प्लस ही होगा, कोई भी चीज एक्स्ट्रा करने से प्लस ही होता है। तो आपको अगर लगता है, और 2022 में आप एग्जाम देने वाले, जो वन ईयर में जो एग्जाम देने वाले हैं, तो वो लोग एक साल में सब्जेक्ट कंप्लीशन में ज्यादा फोकस करें। और 2023 वाले जो लोग हैं, वो लोग अपना रख सकते हैं कि नेटवर्क थ्योरी सर मेरे को टेबल पे रखना है, सर 2 साल है मेरे पास, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ। अच्छे से का मतलब ये नहीं होता कि 6 महीने तक एक सब्जेक्ट पढ़े, एक साल में तो फिर 2 साल लेने का फायदा नहीं हुआ। तो जो लोग भी 2023 में जब थर्ड ईयर में रहेंगे, जब वो एग्जाम देंगे, तो वो लोग भी फेसबुक उनको नीड है, तो अगर वो चाहते तो कंटिन्यू सकते। तो पहला सब्जेक्ट सर जो होना चाहिए, वो मेरे को लगता है कि सब्जेक्ट को स्टार्ट करना, नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करना चाहिए, फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अब सर सब्जेक्ट की बात अगर मैं बात करूं कि सर पहले सब्जेक्ट की बात मेरे को, तो इस वीडियो को इसलिए मैं बना रहा हूं कि जितने भी आप लोग जब अपना स्टार्ट करेंगे कि पीडीजीडी कोर्स आप जब पढ़ना चालू करोगे, तो आप कैसे प्रोसीड करें, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ना आपके पास सब्जेक्ट बहुत सारे, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक कंट्रोल से, जो कि आगे आगे आपके पास, अच्छा ये लिखा वाला चीज इसी में रहेगा ना, जब तक इसको मैं हटाऊंगा नहीं, ठीक है, समझ गया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक, सेकंड अगर मैं बात करूं कि आपको किस सब्जेक्ट में और जाना चाहिए, तो सेकंड सब्जेक्ट से आपकी चॉइस स्टार्ट होती है। फर्स्ट सब्जेक्ट आपकी चॉइस नहीं, सेकंड सब्जेक्ट से आपकी चॉइस स्टार्ट होती है। चॉइस क्या स्टार्ट होती है कि कंट्रोल सिस्टम, अगर आप लास्ट ईयर में हो और आपको लगता है कि सर आपके साथ बहुत मजा आ रहा है सर नेटवर्क करने में, मेरे को कंट्रोल स्टार्ट करना है, कंट्रोल स्टार्ट करना है, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को कंट्रोल स्टार्ट करना है, तो कंट्रोल सिस्टम आपकी सेकंड चॉइस हो सकती है। बिल्कुल कंट्रोल सिस्टम आपकी सेकंड चॉइस हो सकती है। सेकंड चॉइस में कंट्रोल सिस्टम आपको मन है, तो कंट्रोल सिस्टम आपकी सेकंड चॉइस हो सकती है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ओके सर, अगर मैं बोलूँ आपको कि डिजिटल सर्किट क्या सेकंड चॉइस हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल सर्किट एक सेकंड चॉइस हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए सेकंड चॉइस हो सकती है, बिल्कुल ये सेकंड चॉइस हो सकती है। किसके लिए? डिजिटल सर्किट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन। सेकंड चॉइस इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं होगी, इनको बाद में पढ़ना चाहिए डिजिटल सर्किट। एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को क्या सेकंड चॉइस एनालॉग सर्किट आप स्टार्ट कर सकते हो। एनालॉग सर्किट अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर मैं किसी को सजेस्ट करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को सजेस्ट करूं, तो उसको एडीसी के बाद ही एनालॉग सर्किट पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसको ईडीसी सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि ईडीसी के बिना नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते, मैं पढ़ा हूं तो पढ़ सकते, मैं पढ़ाया हूं पूरा का पूरा, ठीक है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। सेकंड चीज है कि मैं पढ़ाया हूं मतलब
मैं लाइव आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं लाइव में पढ़ाया हूँ। बाकी रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो दास सर और दीप्तांशु के रिकॉर्डेड वीडियो है, तो वो लोग भी बहुत बेहतरीन टाइप से पढ़ाए, तो आप देख लेना कि फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच हो रही है, ये आपका ऑप्शन है। बाकी मेरे भी जो लाइव आपके पास है, आपको पता चल गया होगा कि आपके पास लाइव मेरा एनालॉग सर्किट है, उस लाइव को भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। नेटवर्क थ्योरी के बाद आप करना तो आप और भी अच्छा एंजॉय करोगे, और पूरे साल भर की वैलिडिटी दे दिया हूँ एनालॉग सर्किट की, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, आप आराम से जब पढ़ना है तब पढ़ो, ऐसा भी नहीं कि मेरे को सर वैलिडिटी 2 महीने के लिए पढ़ना है, कि पूरा साल भर दे दिया एनालॉग सर्किट की वैलिडिटी। ओके, तो एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को एनालॉग सर्किट सेकंड चॉइस नहीं हो सकती, एक आईएन स्टूडेंट की एनालॉग सर्किट सेकंड चॉइस हो सकती है, बिल्कुल एक आईएन स्टूडेंट की सेकंड चॉइस में ये हो सकता है। अगर कोई पूछना चाहता है अगर क्या इलेक्ट्रिकल की एनालॉग सेकंड चॉइस हो सकती है, तो मेरा आंसर होगा नो, उसको बाद में पढ़ना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिग्नल एंड सिस्टम क्या सेकंड चॉइस हो सकती है, बिल्कुल सेकंड चॉइस सिग्नल एंड सिस्टम बिल्कुल हो सकती है। सिग्नल एंड सिस्टम सेकंड चॉइस हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले की सिग्नल एंड सिस्टम सेकंड चॉइस हो सकती है। इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा डरते हैं, लेकिन नीरज से जितने प्यार से पढ़ा है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी पढ़ा है, मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी पढ़ा है, आप बहुत इंजॉय करने वाले। सेकंड चॉइस क्या इलेक्ट्रिकल की हो सकती है, तो मेरा आंसर यस होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है, यस होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटेशन की हो सकती है, तो नेटवर्क के बाद आप सिग्नल भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं कि सिग्नल एक टफ सब्जेक्ट है। नीरज सर पढ़ाए टफ नहीं है, नीरज सर पढ़ाए आपको और नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा पढ़ाए। तो सिग्नल एंड सिस्टम सेकंड चॉइस अगर लेना है तो इलेक्ट्रिकल के लिए मैं ज्यादा पॉइंट दे दिए सिग्नल सिस्टम सेकंड चॉइस के लिए, बिकॉज आप कम्युनिकेशन सिस्टम जब पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट जब ना कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ता है, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ता है, तो उसको ना सिग्नल सिस्टम की बहुत जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सिग्नल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए सेकंड सिग्नल एंड सिस्टम सेकंड चॉइस ज्यादा बेटर ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकल वाला करना चाहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स भी अच्छा आता है एग्जाम में, इंस्ट्रूमेंटेशन करना चाहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सेकंड चॉइस हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट है, और इन लोग के लिए वेटेज वाइज कम है, इन लोगों के लिए कोर सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मल सब्जेक्ट से मार्क्स वाइज 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इनका आवर्स भी कम है, 30-35 घंटे में खत्म हो गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो ये आवर्स भी आपके लिए कम है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कोर सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग में आप ना जाए, पहले अपना आराम से कंफर्टेबल पढ़ लें। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले शुरू में एकदम से पढ़ेंगे तो थोड़ा हड़बड़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी एकदम ऐसा नहीं कि टफ सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसको सेकंड ऑप्शन में नहीं रखूंगा, कोर सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिकल और आईएन वालों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है सेम सिलेबस है, आईएन को पहली बार ऐड हुआ है, इलेक्ट्रिकल को पहले भी था, इसका वेटेज कम है तो इसको बाद में करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और आईएन वाले इसको बाद में कर सकते हैं, 5-6 सब्जेक्ट के बाद ही करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इसको थर्ड या सब्जेक्ट में सिलेक्ट भी कर सकता है कि मेरे को सर थर्ड सब्जेक्ट लेना, मैं ले लूँ क्या सर इसको। एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बोल रहा है कि सर मेरे को कॉलेज में ईएमटी है सर, मैं ईएमटी थर्ड ले लूँ क्या, तो हाँ थर्ड सब्जेक्ट आप बिल्कुल ले सकते हो थर्ड सब्जेक्ट। बाकी ये लोग को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इसके पहले जो था ईएमटी था, यस। क्या सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है, यस बिल्कुल सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है, बिकॉज अगर मैं बोलूँ तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ना हर एक इंजीनियर का स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ना आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो यार, मैथ्स तो आएगा ही ना। और कई बार ना जैसे आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो तो आपका मैथ्स थोड़ा वीक रहता है, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो और आप कोर्स भी लियो तो आपका मैथ्स वीक रहता है, तो आपके लिए तो बड़ा एसेंशियल है कि नेटवर्क के बाद तो एक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए तो सेकंड चॉइस को जाना ही चाहिए मैथ्स में, क्योंकि उसका मैथ्स अच्छा होना जरूरी है। डिप्लोमा स्टूडेंट्स को अगर मैं बोलूं कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को तो मैथ्स में जाना ही चाहिए, एकदम सेकंड चॉइस होना चाहिए। सर ये तीनों में से किसी भी ब्रांच के लिए हो सकता है क्या सेकंड चॉइस, यस तीनों में से किसी भी ब्रांच के लिए मैथमेटिक्स ग्रुपाल से पढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन टाइप से पढ़ा है, आप पढ़ते जाओगे मजा आएगा, आपको इंटरटेनिंग टाइप से लगेगा, कंसेप्ट आपके ऊपर पूरे मिलते जाएंगे, क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक्स भी मिली होगी जिन लोगों के पास जीनियस कोर्स होगा, गेट एकेडमी की जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक्स आती है। जस्ट क्लियर है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड चॉइस सबका हो सकता है। मेरा नेटवर्क थ्योरी की बात, क्या सर ये पहला चॉइस हो सकता है सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नेटवर्क थ्योरी के पहले, तो मैं बोलूंगा नहीं, नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करो आप, बस मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ इसलिए आपका डिप्लोमा भी होगा, तो मेरे केस में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कोई भी स्टूडेंट्स हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड चॉइस आपका हो सकता है, बिल्कुल 100% हो सकता है। और आपका मार्क्स भी अब तो 12 मार्क्स मतलब 13 मार्क्स अभी आईआईटी बॉम्बे अनाउंस की थी कि 13 मार्क्स हम पूछेंगे भाई, तो 13 मार्क्स का ये तो बहुत नंबर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 13 मार्क्स अगर मैं बोलूँ तो 13 मार्क्स किसी भी एक 11 ऐसा नंबर ही आता है, तो 13 मार्क्स फिक्स है आपके पास की गेट में आने वाला है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हर जगह जरूरत पड़ेगी यार, इंटीग्रेशन की हर जगह जरूरत पड़ेगी। सिर्फ इंटीग्रेशन की बात नहीं है, जो फील है ना कि आपको बेसिक आपको बहुत अच्छा आना चाहिए,
आप जब एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी आएगा, तो एप्टीट्यूड के पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ लेना चाहिए। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर है, मैट्रिक्स वगैरह की बात होगी, तो जब आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हो तो मैट्रिक्स वाला पार्ट काम आता है, स्टेट स्पेस एनालिसिस। बट मेरे कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के लिए मैथ्स की नीड है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मैथ्स की नीड नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड चॉइस आपका हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है सेकंड सब्जेक्ट लेना आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऐसा कोई भी ब्रांच हो आपकी। जनरल एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो जनरल एप्टीट्यूड सेकंड चॉइस में नहीं जाना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बाद ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट सेम है। और क्या होता है कि गेट वाले स्टूडेंट उतना एंजॉय नहीं करते, लेकिन जो शुरू वाला जो रहता है लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट रहता है, और जो स्टार्टिंग वाला जितना भी पार्ट है, इस पार्ट को सौरभ ठाकुर सर कवर किए, और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो इसमें ना आपका जो पहला वाला पार्ट है, जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, लॉजिकल वाला पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, मैथ्स का एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, वर्बल वाले पार्ट को आप ड्रॉप कर सकते हो बाद में पढ़ने के लिए, मतलब जब एग्जाम को 3-4 महीने बचे हो तब आप पढ़ सकते हो वर्बल वाले पार्ट को, या फिर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो आपको वर्बल बड़ा आसान सा लगेगा, या फिर आप कभी आपको कॉलेज के प्लेसमेंट के लिए नीड है तो एप्टीट्यूड को पढ़ लेना। तो अगर मैं बोलता हूँ जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट को, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कॉलेज में अगर आपके पास, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ कि अगर सर कॉलेज में अगर प्लेसमेंट की बात अगर हो रही है, कॉलेज प्लेसमेंट की अगर बात हो रही है, तो कॉलेज प्लेसमेंट वाले पार्ट के लिए जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट को आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हो कि सर प्लेसमेंट होने वाला है सर, 1 महीने बाद पढ़ लो यार, जनरल एप्टीट्यूड पढ़ लो। वैसे भी आपको पता है कि ये 15 मार्क्स का आता है, तो मार्क्स वाइज तो वैसे भी डोमिनेटिंग, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना कि आपका गेट के एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ना चालू करें, ऐसा मत करना। 15 मार्क्स की बात है तो मार्क्स वाइज आपके माइंड में रहना चाहिए, लेकिन ये मैं बोलूंगा कि जनरल एप्टीट्यूड उसके मैथ्स पहले कर लो, उसके बाद एप्टीट्यूड आपको पढ़ना चाहिए। तो किन किन केसेस में जनरल एप्टीट्यूड आप स्टार्ट कर सकते हैं? प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस सर, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन जनरल 15 मार्क्स से, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आपका मूड अच्छा ना हो, जब आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ने का बहुत मन नहीं कर रहा, तो सौरभ सर से जब आप पढ़ोगे तो पढ़ने का मन करता है, तो सौरभ ठाकुर सर से जब आप पढ़ोगे ना, तो आप में एक्साइटमेंट बना रहेगा, आपको होल्ड करके रखेंगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा। तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस सब्जेक्ट को पढ़ते समय में, ठीक है। तो मैं ऑप्शन बता दिया आपको, ये थर्ड सब्जेक्ट होना चाहिए कि फोर्थ सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका चॉइस है, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपका चॉइस है। जब भी आपको लग रहा है कि आप उतना मोटिवेट नहीं हो पढ़ने के लिए, तो मोटिवेशन के लिए जनरल एप्टीट्यूड ले सकते हो। जब आप इसको पढ़ोगे तो सच में अच्छा ही फील होगा आपको। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेजरमेंट है इलेक्ट्रिकल और आयन वालों के लिए है, और अगर मैं बोलूं कि आयन वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयन वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आयन वाला स्टूडेंट इसको थर्ड या फोर्थ सब्जेक्ट ले भी सकता है। इलेक्ट्रिकल वाले इसको बाद में पढ़ेंगे वेटेज वाइज, जैसे ईएमटी में वेटेज कम होता है इलेक्ट्रिकल का, वैसे ही मेजरमेंट का वेटेज भी इनको कम ही रहता है। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बाद में पढ़ने वाले सब्जेक्ट हैं। आयन के लिए तो ये कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, वो इसको ऑप्शन में ले सकता है। क्या आयन वाला स्टूडेंट सर इसको थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में ले सकता है? बिल्कुल, थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में इसको ले सकता है, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन में इसको ले सकता है क्या? यस, आयन का स्टूडेंट लेना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वालों को इसको बाद में पढ़ना चाहिए, ठीक है। ओके, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट दीप्तांशु आपको पढ़ा है और आपको अच्छा लगने वाला है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा ऑर्डर से सब कुछ मिलेगा, प्रॉपर नोट्स बनाना, और आईएन वालों के लिए तो स्पेशली आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वाले भी बाद में पढ़ लेंगे, मतलब कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। इलेक्ट्रिकल मशीन जो है, इलेक्ट्रिकल मशीन वालों को भी अभी आ चुका है, लेकिन उनको बड़ा बेसिक आएगा। इस बार गेट का पेपर भी अभी होने ही वाला है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब अभी जनवरी का 24 तारीख है, 24 जनवरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज शूट कर रहा हूँ कि आपको बस डिस्पैच होने वाला है, तो मैं जस्ट शूट कर रहा हूँ। तो आईएन वाले स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल मशीन शुरू में नहीं पढ़ना चाहिए, पहले अपने कोर सब्जेक्ट पढ़ लो, इतना ज्यादा फोकस मत करो, इसको बाद में पढ़ना। बट इलेक्ट्रिकल वाले क्या, ये तो कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का, ये तो उनकी जान है, इलेक्ट्रिकल कोर सब्जेक्ट है, तो क्या मैं सर इसको थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ इसको इलेक्ट्रिकल मशीन को? यस सर, आप बताइए क्या इसको मैं सेकंड ऑप्शन भी ले सकता हूँ? आपके नेटवर्क कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आपको लगता है कि सर तो मन कर रहा है, आप सेकंड सब्जेक्ट भी ले सकते हो, इसको सेकंड या थर्ड में बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मैं इसको फोर्थ लेना चाहता हूँ, इट्स ओके यार, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ना है, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जान है, और इसको वरुण सर पढ़ा है, तो आप आराम से एक एक चीज पढ़ते जाइए, चैप्टर वाइज पढ़ते जाइएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बुकलेट से क्वेश्चन बनाते जाइएगा, तो आप आराम से चीजों को देखते जाइएगा। और सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, किसी में कोई डाउट वाउट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन इस बार हम डाउट क्लास भी लेने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि टीचर्स आपके लिए रहेगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएगा, कुछ डाउट लेगा, मतलब लाइव में डाउट का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वरी मत कीजिएगा, इतने साल से लोग पढ़ रहे हैं, आराम से लोग रैंक ला रहे हैं, घर में बैठ के पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप आराम से प्रिपरेशन करते रहिए, पूरे सब्जेक्ट देखते रहिए। आईएन वाले को बाद में पढ़ना है, लगभग 5-6 सब्जेक्ट होने के बाद ही उनको सोचना है, उसके पहले नहीं सोचना है, ओके।
अगर बोलूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो आईटी ब्रांच को होता है वो बहुत ही ईजी वाला पार्ट होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला पार्ट होता है। बहुत वेटेज भी आप बोल सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको कभी भी आप पढ़ सकते हैं। 4-5 सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद आपको लग रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ लेते, पढ़ लो। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कोर सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए कोर सब्जेक्ट है। अब ये कोर जो सब्जेक्ट है, ये एक आसान सब्जेक्ट नहीं मानते लोग, इसमें रैंडम वेरिएबल बड़ा टफ होता है। तो रैंडम वेरिएबल अगर आप देखोगे तो नीरज का भी वेरिएबल दिखेगा। तो नीरज सर का जो है रैंडम वेरिएबल, अगर मैं बोलूँ तो नीरज सर का रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट है, साकेत सर का, लिखने से ऐसा होता है, हाँ ठीक है ये, और साकेत सर का भी रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट है ये। तो आपको देखना है, चलो कोई नहीं, होते रहेगा थोड़ा बहुत तो। हाँ, तो रैंडम वेरिएबल पार्ट नीरज सर का बहुत ही बेहतरीन होगा, तो आप चेक कर लेना आप किससे कंफर्टेबल हो। और कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरा, साकेत सर का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। नीरज सर का कुछ कुछ पार्ट दिया गया जो हमको लगा कि चलो दे देते हैं करके, नीरज सर को भी आप, क्योंकि सिग्नल सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कम्युनिकेशन आपको ना सिग्नल सिस्टम की बात ही पढ़ना चाहिए। आपको लगता है पूरा साके सर को आपको फॉलो करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, पूरा साके सर को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रैंडम वेरिएबल लोग टफ मानते हैं, तो रैंडम वेरिएबल मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार नीरज सर का भी देखिएगा, क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल पूरा आपको दे दिए। जितना आर्ट्स का कंटेंट है, रैंडम वेरिएबल नीरज सर का वो थोड़ा ज्यादा है साके सर के कंपेयर में। तो हमको लग रहा था कि और रैंडम वेरिएबल देते थे, तो हम आपको रैंडम वेरिएबल के 2 ऑप्शन दिए, ठीक है। और आपके पास जब आपको ये कोर्स मिल चुका होगा तो आप चेक भी कर रहे होंगे, तो आपको नीरज सर का ये मिल गया। डिजिटल कम्युनिकेशन का कुछ पार्ट प्लान कर रहे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन का नीरज सर का आपको नहीं मिले, साके सर का तो पूरा मिल ही रहा है। लेकिन हो सकता है कि जब मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, क्योंकि 1-2 दिन और हम लोग एडिटिंग वगैरह में लगा ही रहे, अभी भी 2 से 3 दिन लगने वाला है, तो हो सकता है डिजिटल कम्युनिकेशन का कुछ पोर्शन नीरज सर का भी आपको मिले। तो नीरज सर से जो लोग सिग्नल सिस्टम पढ़े हैं, वो लोग कम्युनिकेशन का जितना भी पोर्शन आपको मिलेगा उसको देखना जरूर, क्योंकि कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ब्रांच वालों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसको मिस मत कीजिएगा। ओके, समझ में क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो इसको कब पढ़ना चाहिए सर? मैं अगर बोलूँ तो इसको ईएमटी की बात पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात कर रहा हूँ, इसको ईएमटी पढ़ लो। कम्युनिकेशन सिस्टम आप बाद में पढ़ना, सिग्नल सिस्टम वगैरह पढ़ने के बाद। तो ये 4th या 5th सब्जेक्ट होना चाहिए, इसको जल्दी से स्टार्ट नहीं करेंगे, 4th या 5th सब्जेक्ट ये होना चाहिए। ये इसमें क्या इजी है? इसमें एनालॉग कम्युनिकेशन इजी है, जब तक आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चलता रहेगा, जब तक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चलता रहेगा, जब तक एंगल मॉड्यूलेशन की बात होगी, इजी है। मेरे को तो इजी लगता है, कम्युनिकेशन को इतना बहुत टफ नहीं लगता। लेकिन फिर भी रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट, रैंडम प्रोसेस वाला जो पार्ट होता है, वो एक स्टूडेंट को बड़ा कनेक्ट नहीं कर पाता, थोड़ा सा हमको टफ लगता है, और गेट के क्वेश्चन भी बड़े अच्छे आते हैं उसमें। डिजिटल कम्युनिकेशन जब आप पढ़ते हो तो रैंडम वेरिएबल पढ़ने के बाद ही डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो ठीक है, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि कैसे आपको करना चाहिए। क्या किसी बुक की नीड है? जो 1 ईयर वाले जो लोग हैं, उन लोगों को तो ऐसा नीड नहीं है, किसी बुक की नीड नहीं है। और 2 ईयर्स वाले लोग हैं तो मैं एक जो बुक्स वाला एक वीडियो बनाया हूँ यूट्यूब में, वो आप मेरा जरूर देखिएगा। उसमें हर बुक्स के बारे में, हर सब्जेक्ट के बुक्स के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा कि कौन कौन सी बुक्स के बारे में मैं क्या क्या बोला हूँ, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2 साल बाद गेट का एग्जाम देना है, कोर्स पूरा आ चुका है, मेरे को सर क्या टेक्स्ट बुक यूज करना है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हूँ सर, मैं टेक्स्ट बुक यूज करना चाहता हूँ, तो आपकी चॉइस है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वो वीडियो मेरा जरूर देखिएगा अगर आपको, आपका मन है तो। अब पावर टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो पावर टाइम्स इलेक्ट्रिकल का अगेन कोर्स सब्जेक्ट है, मेरे नेटवर्क थ्योरी के बाद ही पढ़िएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा नेटवर्क थ्योरी को पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही पावर टाइम्स पढ़िएगा। क्या सर नेटवर्क थ्योरी के बाद पावर टाइम्स हम पढ़ सकते हैं? मैं सर लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, यस। क्या ये सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है? यस, ये सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये थर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, यस। ये फोर्थ सब्जेक्ट, फिर मैं वो लोग इसको थोड़ा लेट चालू करेंगे, क्योंकि उनको दिखना चाहिए कि कॉलेज में पावर टाइम्स कब है। तो पॉलिटेक्निक्स में मैं पूरा रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड किया हूँ, और बहुत ही अच्छे से मैं ट्राई किया हूँ। पहला चैप्टर जो है उसके शुरू के 7 लेक्चर से, पहले चैप्टर्स के, उसके बाद एक और दूसरे एक टीचर है उनके 7 लेक्चर के बाद है। पहला चैप्टर में जहाँ तक जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लेचिंग होल्डिंग करंट तक मैं वीडियो बनाया था। उसके बाद 7 लेक्चर के बाद किसी दूसरे टीचर के, और सेकंड चैप्टर से लेके जो जो जहाँ से स्टार्ट होता है पॉलिटेक्निक्स, रेक्टिफायर, सिंगल फेस, फिर 3 फेस, फिर चॉपर, फिर इन्वर्टर, सब मेरा रिकॉर्डेड है। तो आप मत करना, बहुत प्यार से समझ आएगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें ना मैं एक और ऑप्शन आपको दिया हूँ, लाइव वाला को प्रोवाइड कर रहा हूँ, रवि सर का प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइव वाला रवि सर का प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है फर्स्ट चैप्टर जो होगा, वो मेरा सजेशन है कि रवि सर का लाइव वाले चैप्टर आप बिल्कुल देख सकते हो। जो फर्स्ट चैप्टर होगा, जो लाइव वाला आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो फर्स्ट चैप्टर आपको लगता है, तो आप रवि सर का देख सकते हो मेरे 6 लेक्चर के बाद, फर्स्ट चैप्टर के मेरे 6 लेक्चर के बाद रवि सर का आप देख सकते हो। बोलो अच्छा चले जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके।
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके, आप आराम से वीडियो देख रहे हो। तो मैं बोला कि ये क्या है, मैं जब डिजिटल बोर्ड यूज करता हूँ ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, तो मैं बोला कि आर तो लिख ही देता हूँ यार, आर तो लिख ही दिया, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये सब बेसिक जिंदगी में चलते रहता है, ठीक है, हमको क्लियर है, ये आप मेरा वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। तो रवि सर वाला आपके पास जो लाइव क्लासरूम वाला जो प्रोवाइड किया गया है, तो पूरा ही पूरा लाइव क्लास का पूरा दे दिया गया है आपको, तो आपकी चॉइस है, रवि सर के साथ पहला चैप्टर आप पढ़िए, देखिए कितना कंफर्टेबल लग रहा है आपको, लगता है पूरा उनके साथ पढ़ डालना, अच्छा पढ़ाते पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका कमांड है उस सब्जेक्ट्स में, मेरा अपना एक स्टाइल है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, जो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो उनका लाइव आपको मिलने वाला है, मिलेगा ही, मतलब आपके पास कोर्स आ गया होगा, तो आपकी चॉइस है, बोला आपको दोनों को थोड़ा थोड़ा देख लेना कि ये क्या पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है, स्मार्ट स्टूडेंट दोनों चीजों को देख लेता है, तो यस यू कैन बोला, बिल्कुल, तो आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, इसको आप ले सकते हो, नेटवर्क थ्योरी के बाद अगर आपको लगता है तो लेना है तो, लेकिन सेकंड ईयर वालों को नहीं बोलूंगा, उनको थोड़े से बाद में चालू करना चाहिए, बाकी फोर्थ या फिफ्थ सब्जेक्ट भी आप चालू करोगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा वेटेज वाइज है, और आज की डेट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डे बाय डे इसका बढ़ते ही जा रहा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, मजा आएगा आपको। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, इसी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन अभी अभी ऐड हुआ, तो देखते हैं अभी गेट के पेपर में कितना क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन से ज्यादा आएगा नहीं, तो इसको आप लास्ट में पढ़ेंगे, लगभग सितंबर अक्टूबर ही पढ़ेंगे, उसके पहले पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लास्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट नहीं है, डिजिटल के साथ ही इसका पार्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, 2 क्वेश्चन से ज्यादा आएगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो ये लेकिन पढ़ना 2 क्वेश्चन, रैंक डिसाइड करता है, रैंक डिसाइड करता है 2 क्वेश्चन, 500 रैंक का डिसाइड कर देता है 2 क्वेश्चन, 500 रैंक 1000 रैंक का डिफरेंस, इसको लास्ट में पढ़ेंगे अगस्त सितंबर, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही पढ़ेंगे। ओके, प्रोसेस कंट्रोल की बात करूं तो प्रोसेस कंट्रोल जो है आपको सतीश सर प्रोवाइड किए, और वो बेस्ट फैकल्टी है सब्जेक्ट के, एस एकेडमी में इतने सालों तक पढ़ा है, फिर अभी गेट एकेडमी के परमानेंट मेंबर है, तो प्रोसेस कंट्रोल भी मैं बोल सकता हूं कि आपको आता है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के बाद प्रोसेस कंट्रोल पढ़िएगा, दैट विल बी गुड, ऐसा जरूरी नहीं कि कंट्रोल सिस्टम के बाद पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पहले अपने सब्जेक्ट कवर कर लो, तो कंट्रोल सिस्टम के बाद सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल अगर पढ़ने का मन है, आप कंट्रोल सिस्टम पहले कवर कर लो, प्रोसेस कंट्रोल में जो कंट्रोलर पढ़ाऊंगा, कंपनसेटर पढ़ाऊंगा, वो बड़ा अच्छा है, और कंट्रोल सिस्टम के बाद अगर आपको करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, अब तक कंट्रोल सिस्टम, ओके, ठीक है, कंट्रोल के बाद सर मेरे को पढ़ना है प्रोसेस कंट्रोल, जैसे पढ़ाए सतीश सर, मजा आएगा आपको, ये भी आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईएन ब्रांच का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो पार्ट है, अगेन आपके पास बहुत बड़ा वाला पार्ट नहीं है, ये भी सतीश सर आपको डील किए, सतीश सर आपको ये पढ़ाया है, तो बिल्कुल आप इसको कभी भी पढ़ सकते हो, लगभग 4 to 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद ही पढ़ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो प्रोसेस कंट्रोल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये लगभग आप 4 to 5 सब्जेक्ट कवर कर लो, एक इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट 5 मिनिमम सब्जेक्ट कवर कर लो, उसके बाद ही स्टार्ट करना। सेंसर और ट्रांसड्यूसर ये आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी जान है ये इंस्ट्रूमेंटेशन की, ये आपको थर्ड सब्जेक्ट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, थर्ड सब्जेक्ट से या फोर्थ सब्जेक्ट से, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा हूँ, थर्ड या फोर्थ सब्जेक्ट आप इसको ले सकते हो, बहुत ज्यादा आपको आता है। इसमें सबसे बात क्या है कि आपको ना लाइव वाला प्रोवाइड किया गया दीप्तांशु का, और सतीश सर लगभग 70 से ज्यादा घंटे इसके लिए रिकॉर्ड किए, तो आप सतीश सर का रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा, दीप्तांशु का लाइव वाला रहेगा, तो 2 ऑप्शन आपको दे दिया गया, तो इंस्ट्रूमेंटेशन कोर वाले बड़े हैप्पी हो सकते हैं, बड़े हैप्पी हो सकते हैं कि अरे सर अब तो गजब ही हो गया करके, अब तो हम स्कोर कर लेंगे, तो आपके स्कोरिंग के लिए सब्जेक्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, और आपको 2 ऑप्शन भी दे दिया गया, तो लास्ट में आप मेरे को बहुत सारा प्यार करेंगे जब आप पढ़ेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे कि आप, मैं बहुत अच्छी प्लानिंग किया इस बार, और भी बेटर प्लानिंग किया, जो भी 2 साल की प्लानिंग थी उससे भी एडवांस वर्जन प्लानिंग है इसकी, तो लगभग अगर मैं बात करूं तो पूरे सब्जेक्ट के बारे में पूरा का पूरा मैं अपडेट करते गया, पूरा का पूरा मैं अपडेट करते गया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें मैं जब बता रहा था तो इसमें एक एडीसी जो सब्जेक्ट है, एडीसी सब्जेक्ट मिस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक सब्जेक्ट मिस हुआ इसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जबकि ये पूरा पीपीटी जो है वो दास सर बनाया है, मिस था क्या? अच्छा, हाँ वही मैं देखा कि कैसे मिस हो गया, दास सर ही बनाया इसको, उन सब्जेक्ट ही कैसे मिस हो गया सोच रहा हूँ, अच्छा वही मैं सोच रहा हूँ, अच्छा मैं इसमें लिख दिया था क्या, ओके ओके ओके, अच्छा ये मिस हो गया है, ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ये तो इस सर का नहीं है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो दास सर का है, और इस सब्जेक्ट को कब आप स्टार्ट कर सकते हो, तो मेरे नेटवर्क थ्योरी की बात क्या है, सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है, क्या थर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेट करने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट है, और दास सर जब पढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपके आजू बाजू से मूव करते हुए दिखेंगे, दास सर से अच्छा इंडिया में
मेरे को नहीं लगता है लास्ट 2 ईयर्स से वो जिस टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट किए उनसे अच्छा कोई टीचर अभी ईडीसी को डील करता है। अभी एट प्रेजेंट तो मैं नहीं देखा, जितने लोगों को मैं जानता हूँ इंडिया में, तो उनका जो उनके पास जो कंटेंट था, जो उसका स्टाइल है, जिस टाइप से वो दिए, तो ये और डे बाय डे ना, डे बाय डे ये इसके क्वेश्चन बहुत बेस्ट आते जा रहे हैं। आईआईटी वाले इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट पूछते जा रहे हैं, कैपेसिटर है, मॉसफेट के बारे में अंदर जाते हैं, लेवल फर्मी बैंड की बात करते हैं, स्टार्टिंग में उसमें भी बहुत डिटेलिंग में जा रहे हैं, तो बहुत ही बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ईडीसी पढ़ने के बाद एनालॉग सर्किट स्टार्ट कर सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है मेरा एनालॉग सर्किट आप पढ़ सकते हो इसके बिना भी, लेकिन एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि एक पढ़ना चाहिए। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले हो तो दास सर का भी रिकॉर्डेड वीडियो है और दीप्तांशु का भी है, एनालॉग सर्किट दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आप उनका अगर देखना चाहते हो तो मेरे को लगता है कि आप ये ईडीसी पढ़ने के बाद ही उनका रिकॉर्डेड देखना, और आपका एनालॉग मेरा देखना है लाइव वाला, तो आप कभी भी देख लो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग का अपना अपना स्टाइल होता है, सब लोग बहुत बेस्ट देने का ट्राई करते हैं, गेट अकेडमी टीम है हमारी। तो दास सर से आप जब इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा फील होगा। आप बोलोगे कि सर मेरे वो फेवरेट हो गए, तो आपके वो फेवरेट हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। एक सब्जेक्ट ये भी छूट गया था, ठीक है, क्या छूट गया था? पावर सिस्टम एनालिसिस। पावर सिस्टम एनालिसिस इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट, ठीक है, जितना मशीन इंपॉर्टेंट है उतना ही पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन, तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो क्या है, नेटवर्क थ्योरी की बात स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल स्टार्ट हो सकता है नेटवर्क थ्योरी के बाद। थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करे? बिल्कुल। फोर्थ सब्जेक्ट स्टार्ट करे? बिल्कुल। क्या सर इसको मशीन के बाद स्टार्ट करे? यस। क्या मशीन के पहले स्टार्ट करे? बिल्कुल यस। इतने सारे कॉम्बिनेशन है आपके पास, है इतने सारे कॉम्बिनेशन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें आपके पास दीप्तांशु के वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो और संतन सर दोनों के 2 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। अब आप एक बार देख लेना कि किससे आप कंफर्टेबल हो, दोनों ही ऑप्शन आपको दे रहे हैं। दीप्तांशु भी इस बार इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं कि आपको जस्ट मजा आए, बहुत सारा कुछ चेंजेस किया है कि आप जब इसको पढ़े तो बहुत आपको अच्छा लगे। संतन सर का पावर सिस्टम एनालिसिस बहुत ही अच्छा है, तो दोनों ही टीचर के वीडियो दे रहे हैं, दोनों ही बहुत बहुत फाइन टीचर है इस सब्जेक्ट के। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑप्शन आपके पास दे दिया जाए, तो आपको अगर लगता है कि सर मैं शुरू का दोनों का देख लेता हूँ, शुरू के 2-3 लेक्चर देख लेता हूँ, या किसी टॉपिक में मेरे को लग रहा है कि सर ये मेरे को कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं उस टॉपिक को दूसरे टीचर से देख लेता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन दिया हूं। तो ये इस साल का सबसे अच्छा चीज है कि पावर सिस्टम एनालिसिस दीप्तांशु का एडवांस कर लिया हम लोग, और संतन सर का भी दे रहे, तो आपके पास 2 ऑप्शन है यार, 2 ऑप्शन है, समझ रहे हो ना? तो 2 ऑप्शन के अंदर आप ये, ठीक है, लिख दिया 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 ऑप्शन लिख चुका था। तो पावर सिस्टम एनालिसिस में आपके पास 2 ऑप्शन जो था वो आपके पास लिख चुका था, ठीक है, ओके। तो पावर सिस्टम एनालिसिस के बारे में बता दिया, और कोई बचा? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता चुका था मैं, और कुछ बच गया ऐसा देख रहा हूं एक बार, कुछ बचा नहीं मेरे को लग रहा है, वही 2 सब्जेक्ट बचे थे, बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी बचा होगा, नहीं बचा है कुछ भी, नहीं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। एनालॉग बता चुका था, पूरी चीज को कवर कर दिया, डिजिटल सर्किट के बारे में बता था। कंट्रोल सिस्टम के सकते हो तो बिल्कुल, ये आपका कंट्रोल सिस्टम सेकंड सब्जेक्ट हो सकता है, थर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, आप मेरे साथ पढ़ोगे, एंजॉय करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एंजॉय करोगे, आप फील करोगे। तो आपको लगता है कि आपको फटाफट 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना, आप लास्ट ईयर के कंट्रोल तो गेट वेट का देखा जाएगा, एक थॉट प्रोसेस आ जाएगा 2 सब्जेक्ट पढ़ने से। अगर आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, थर्ड ईयर के भी हो, तो ये 2 सब्जेक्ट आप में से फटाफट पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको लगेगा कि मेरा दिमाग काम करता है, मेरा थॉट प्रोसेस बड़ा हो चुका है, तो ये एक पॉजिटिव आपके पास चेंजेस होगा। तो फिर भी डिपेंड करता है कि कॉलेज में क्या सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत सारा आपका ऑप्शन है, इसलिए मैंने सारे पूरे ऑप्शन के बारे में बताया। बट अगर आपके पास इतना बेस्ट ऑप्शन है कि सर मैं कंट्रोल स्टार्ट कर सकता हूँ सर नेटवर्क थ्योरी की बात, अरे फिर तो कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थॉट प्रोसेस इंप्रूव होने में आपको हेल्प मिलेगी, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट जब भी पढ़ते जाओगे आपको फील लगेगा, ठीक है, इसके बारे में बता ही रहा था मैं। और ये आपके पास नेटवर्क थ्योरी था, तो इसके बारे में मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ प्रोसीड करना है, किस सब्जेक्ट के बाद क्या जाना है, पूरा एक गुड आइडिया आपको दिया है। इस वीडियो को आप कभी भी देखना है, इस वीडियो को हमेशा देखते रहिए, जब भी आप पढ़ रहे हो आपको देखना है, जब भी कोई सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, जब भी कोई सब्जेक्ट आप स्टार्ट वीडियो को देखिए, एक सब्जेक्ट कंप्लीट किए, फिर सेकंड आपको मन कर रहा है कि मैं ये करूं कि ये करूं, तो ये दुविधा नहीं होना चाहिए आपको। मैं चाहता था कि ये डिलेमा वाली सिचुएशन आपकी ना हो कि मेरे को क्या करना है, तो मैं वीडियो बना दिया एक आपके लिए वीडियो बना दिया कि ये डिलेमा वाली सिचुएशन ना हो, आपको एकदम बेहतरीन टाइप से पता हो कि कैसे मेरे को देखना है, कैसे मेरे को पढ़ना है, किन चीजों को मेरे को कवर करना है। इन जनरल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ऐसा सोचते हुए मैं पूरा एफर्ट लगा के इस वीडियो को बना दिया। आई होप आपकी चलेगी, आप पूरे इस जो जर्नी है, 1 की जर्नी है, 2 की जर्नी है, पूरी जर्नी को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे, और गेट एकेडमी की टीम पूरा ट्राई करेगी कि आपकी जो डाउट्स वगैरह है उस वाले
वर्क किया जाए, आपके साथ हम लोग रहने वाले हैं। आप बस बिलीव करना कि आपके जो कंटेंट है वो इंडिया का बेस्ट कंटेंट है, बस इसको बेस्ट वे में यूज करके बेस्ट रिजल्ट आना है। तो बेस्ट कंटेंट जो देने का काम था, अब बेस्ट वे में यूज करने का काम आपको है। उसमें हम डाउट वाला पोर्शन को और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो बेस्ट वे हो जाएगा और रिजल्ट आपको बेस्ट लाना है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो रिकॉर्डेड वीडियो से लोग रिजल्ट लाए, अंडर 10 रैंक आए, अंडर 20 रैंक आए, अंडर 50 रैंक आए, अंडर 100 रैंक आए, आपको भी बड़ा प्राउड फील होगा। ठीक है, और बिल्कुल आप इसको जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आपको लगे कि आप इसको, आपको अगर यूट्यूब में आपको अगर कभी रिव्यू देने का मन करे 2-3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट के बाद, कभी भी आप रिव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो रिव्यू आप कभी भी दे, रिव्यू का हमेशा हम वेट करते हैं कि आपको कैसा इंपॉर्टेंट होते। तो आप यूट्यूब में चैनल पे आके कभी भी रिव्यू दे सकते हो कि मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ। ये हमारे लिए बड़ा प्लस का काम करता है, पूरे इंडिया को लोगों को कनेक्ट करने का काम आता है। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट अपनी प्रिपरेशन के लिए। गेट 2022 जो लोग प्रिपेयर करने वाले, गेट 2023 जो प्रिपेयर करने वाले, गेट 2024 प्रिपेयर करने वाले, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अब आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कीजिए। कैलकुलेटर हमेशा रखिए और प्लानिंग के साथ पढ़िए। आप अपने प्रॉपर रहेंगे, प्रॉपर आप देखते जाओगे, एक अच्छा माहौल होगा आपके पास, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मोटिवेशनल कुछ आपके पॉइंट्स लिखे होना, हाँ पढ़ने से नहीं पढ़ना है, सबको टेबल एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ठीक है, एक छोटा सा नोटिस बोर्ड परचेस कर लो, छोटा सा नोटिस बोर्ड आएगा, लगा लो, उसको पॉइंट्स फिल अप कर लो। इस महीने का प्रोजेक्ट क्या है, अगले महीने का प्रोजेक्ट क्या है, अपने प्रोजेक्ट बनाओ। इस 1 महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, 2 महीने में गोल बनाओ। दुनिया में किसी को बताने की नीड नहीं, ये आपके इंडिविजुअल गोल है, पता होना चाहिए मेरे को क्या करना है। जब आपके पास रिकॉर्डेड कोर्स का सबसे बिग एडवांटेज ये है कि यार आपके पास पूरा का पूरा ना, समझ रहे हो ना, पूरा कंटेंट आपके टेबल पे रखा है। अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको मन कर रहा है सर मैं तो 15 घंटे पढ़ने वाला हूँ, कौन रोकेगा आपको, सोच रहे हो। इसका मतलब अगर आप चाहोगे कि सर मैं 5 महीने में कंप्लीट करना चाहता हूँ सर, और सर मैं गेट 2022 सर मैं एकदम निपटूंगा सर, गजब टाइप का, यस ये पॉसिबल है ओनली विद द रिकॉर्डेड वीडियो। लाइव क्लासेस जब खत्म होगी तो रिकॉर्डेड वीडियो के साथ ये जो पॉजिटिव है कर सकते हो। तो गेट 2020 में रिजल्ट आया तो मैं चाहता हूं कि आप रिकॉर्ड वीडियो वाले लोग ECEIN में से क्या रैंक लाए लोग, जरूर बोलना कि क्या रैंक लाए हो। ठीक है, तो ऐसे करना। तो आप अपने लिए प्रोजेक्ट मानिए, 6 महीने से ज्यादा प्रोजेक्ट मत मानिएगा, 6 मंथ का प्रोजेक्ट मान के पूरा स्टार्ट कर देना। 6 मंथ सफिशिएंट टाइम होता है पूरा का पूरा कंटेंट्स को रेडी करने में, क्रिएट करने में, ठीक है ना, वो फीलिंग लाने में। रहना गेट एकेडमी के टेस्ट बहुत अच्छे हैं, अब इसलिए आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसा भी नहीं कि यूट्यूब का वीडियो, आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। गेट एकेडमी के टेस्ट देना, गेट एकेडमी टेस्ट अभी इंडिया में अभी एट प्रेजेंट जो इस साल हो रहे हैं, जो अगले साल होने वाले, तो अब हमारा टेस्ट वाला पार्ट भी डोमिनेटिंग है पूरे इंडिया में। आपको तो इंडिविजुअल बता सकते हो, अदरवाइज तो आप मेडिजी बहुत सारे लोग देते हैं, आप यूज कर सकते हो, होता उसको भी सकते हो। 6 महीने में कर लिए तो 2-3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, गेट एकेडमी, मेडिजी, एस एकेडमी। जब आप ये तीनों टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे तो आपको फील होगा कि गेट एकेडमी की बेस्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि गेट एकेडमी सिर्फ ज्वाइन करना, आप 6 महीने में कोर्स खत्म करके तीनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और फिर अपना रिवीजन करते रहो, टेस्ट देते रहो, रिवीजन करते रहो। गेट 2020 जब होगा ना, उस दिन अपनी इतिहास क्रिएट करेंगे, तो हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए रेडी रहना। स्टूडेंट जो है, जो गेट एकेडमी हिस्ट्री क्रिएट करते जा रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट कोर्स के साथ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है पता आपको, बस ये है कि आपके पास सब कुछ है। ये वैसे ही है जैसे कि एक कोई अगर स्टूडेंट है, उसके उसके फादर बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत पैसा उनके पास, तो उसके पास पैसा है लेकिन उसको उसकी रिस्पेक्ट नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा ऑलरेडी है। तो कई बार वो नहीं पाता कि इस पैसे को यूज कैसे करना, पैसे की वैल्यू नहीं समझता। तो वैसे ही आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ऐसा ना हो कि आप 4 महीने तक पढ़ाई ना करें, फिर आप सितंबर में सोचे कि आप करूंगा करके, तो जब टाइम चला जाएगा तो वो एनर्जी में कमी आएगी, वो जो गोल है उसमें कमी आएगी। तो आप ऐसा मत करना, रेगुलर रहना। कभी कभी आपके पास कॉलेज में आप बिजी हो, आपको लग रहा है कि सर आज तो मैं पढ़ नहीं पा रहा, इट्स ओके, एक दिन पढ़ाई नहीं हुई तो इट्स ओके, घर आके सो जाओ, मोबाइल मत चलाओ, घर आके सो जाओ, थक गए आप सो जाओ, लेकिन कॉलेज जाने से पहले 2 घंटे पढ़ लो। तो इसका मतलब है कि डिसिप्लिन आपको रहना है। आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, आपको डिसिप्लिन रहना है, सुबह या शाम या दोनों टाइम आपको करना है, आपको गोल बनाना है। बोला 6 मंथ में आपको कंप्लीट करना है, किसी का 7 मंथ का गोल हो सकता है, 8 मंथ का गोल हो सकता है, लेकिन अपने लिए गोल बनाना और 2022 में निपटा देना एकदम। ठीक है, वेट की आप जब रिजल्ट आओगे तो बोलोगे आपका ये वाला वीडियो सर हम लोग देखे थे, इसी वीडियो के साथ हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, और कुछ फील करने के लिए। जितने भी 3rd ईयर में जब गेट का एग्जाम देंगे तो स्टारडम जो क्या होता है ना, वो स्टारडम सपने में लोग देखते हैं, उसको रियलिटी अगर चेंज करना है, जो सपने ड्रीम में हम देखते हैं, अगर रियलिटी में देखना है उस स्टारडम को, तो अपना 3rd ईयर में जो लोग होंगे और जो 2020 रैंक ला के दिखाओ अपने कॉलेज, अपने
आसपास, अपने सिटी, अपने फ्रेंड सर्कल एक स्टारडम करोगे, स्टारडम, और वो अद्भुत होता है, मानिए मेरी बात को, ठीक है। तो चलो फाइनली आप सभी लोग ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।